गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर क्यू की कोडिंग करवाऊंगा सर्कुलर क्यू की। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर क्यू कैसे काम करती है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्कुलर क्यू और उसके ऑपरेशंस को कोड किस तरह किया जाए। मैंने देखो सब समझा दिया सर्कुलर क्यू क्या होता है। सर्कुलर क्यू एक सर्कल की तरह होता है कि यार ऐसा समझ लो कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लाइन में और बीच में एक जगह छूटी हुई है, ठीक है, और वो सर्कल बना के लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके जो है वो क्यू आगे बढ़ती जा रही है, लोग निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो बस, ठीक है। सर्कुलर क्यू को गोल खड़े हुए हैं, एक घेरा बना के लोग और एक जगह खाली है ताकि पता चले कि आगे फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। और यार मैंने बहुत बात करी थी पिछले वीडियो में, ये वाले वीडियोस में 2 वीडियोस में बात करी है सर्कुलर क्यू के बारे में। ज़्यादा बात करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 44 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर सीधा कोड लिखेंगे। और अरे ये कैप्स लॉक किसने दबा दिया? अरे सर्कुलर मैंने ही दबाया था वैसे, सर्कुलर क्यू, ठीक है, .c बॉयलर प्लेट टेम्पलेट लगाते हुए कंट्रोल एस दबाएंगे और इस एक्सप्लोरर को बंद करेंगे। अपने पुराने क्यू का कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट कर दिया। जूम आउट करेंगे, ऊपर जाएंगे और क्यू को सर्कुलर क्यू बनाएंगे, सर्कुलर क्यू, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नाम तो नहीं हो गया ना? नहीं यार, ठीक है, चलता है। अब देखो क्या होगा, अब जहाँ जहाँ मैंने क्यू लिखा है मैं वहाँ सर्कुलर क्यू करूँगा। देखो मैं ना रिपेयर करूँगा, रिपेयर समझते हो ना, पुराना प्रोग्राम भी रिपेयर कर दूंगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर मैं पुराने ही प्रोग्राम को रिपेयर करूँगा और उसको रिपेयर करके आप लोगों को सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइपिंग वाइपिंग करने की आदत यार मेरी तो नहीं है, आपकी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखो क्यू को रिप्लेस करूँगा सर्कुलर क्यू से। हाँ मुझे पता है मैं कंट्रोल एफ दबा के भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है यार, थोड़ी मेहनत दिखनी चाहिए ना मेरी भी। कंट्रोल एस मैं दबाऊंगा और हाँ सारे के सारे एरर चले गए प्रोग्राम से। और सर्कुलर क्यू, साइज, फ्रंट, रेयर, एरे, ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है। अच्छा एम्प्टी की कंडीशन क्या थी? एम्प्टी की कंडीशन क्या थी के लिए हमें देखना पड़ेगा वीडियो को, और वीडियो में हमने देखा था कि एम्प्टी की कंडीशन क्या थी। यार मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्यू का रेयर है वो क्यू के फ्रंट के बराबर हो जाए तो एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? अरे ये तो सेम थी कंडीशन, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम्प्टी की कंडीशन सेम होती है सर्कुलर क्यू में और लीनियर क्यू में। अब जो इस फुल की कंडीशन है इस क्यू के अंदर, वो देख लेते हैं क्या है। पहले इस फुल की कंडीशन हमारी क्या हुआ करती थी? पहले इस फुल की जो कंडीशन हुआ करती थी वहाँ से इस फुल की कंडीशन अभी यहाँ पर डिफरेंट है। पहले होती थी कि यार आपका जो रेयर है वो साइज़ -1 के बराबर आ जाए, यानी कि जब आप लीनियर क्यू की बात करते थे तब आपका जो रेयर है वो साइज़ -1 के बराबर आ गया तो क्यू फुल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर फुल कब होती है क्यू हमारी? जब हमारा रेयर +1% साइज़ यानी कि सर्कुलर इंक्रीमेंट करके फ्रंट पे आ रहा है। यानी कि अगर मैं सर्कुलर इंक्रीमेंट करूँ रेयर को और वो फ्रंट पे आ रहा है, इसका मतलब क्यू फुल है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैं लिखूंगा यहाँ पर कि जैसे ही मैं सर्कुलर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ किसका? रेयर का। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही मैं रेयर का सर्कुलर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा परसेंट साइज, ठीक है। तो इसके रेयर का +1% साइज। और यार सेफ साइड रहने के लिए ना ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया करो। मैं लगा लेता हूँ ब्रैकेट यार, कोई टेंशन नहीं है, ब्रैकेट लगाओ मस्त, ठीक है। अगर आपने सर्कुलर इंक्रीमेंट किया और परसेंट साइज किया और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये बराबर है क्यू के फ्रंट के, इसका मतलब आपकी क्यू फुल हो चुकी है। अगर ऐसा है तो ठीक है, क्या अगर ऐसा है तो क्या हो चुका है? आपकी क्यू फुल हो चुकी है। अगर आपका क्यू का रेयर +1% क्यू का साइज़ बराबर आ रहा है, यार ये रेड क्यों दिखा रहा है? कह रहा है एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन। ओके मैंने यार इसको गलत जगह पे बंद कर दिया, ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। हाँ अब ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। और यहाँ पर अगर आप सर्कुलर इंक्रीमेंट कर रहे हो रेयर को और वो बराबर आ जाता है फ्रंट के, यहाँ पर देखो मैंने बात की थी इस चीज़ की, अगर रेयर को सर्कुलर इंक्रीमेंट करो वो फ्रंट के बराबर आ जाता है, मतलब कि यहाँ तक आपकी क्यू भरी हुई है, सर्कुलरली भरी हुई है, तो ये आपकी फुल की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये एन क्यू और डी क्यू के टाइम पर काम आती हैं, बट हमको क्या एन क्यू और डी क्यू भी चेंज करने पड़ेंगे? यार देखो एन क्यू तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्यू रेयर को पहले बढ़ाते थे, एक कदम आगे बढ़ा के एलिमेंट डालते थे, अब सर्कुलरली बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर हम उसको एक कदम आगे बढ़ाते थे एन क्यू में, अब हम क्या करेंगे? R++ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे QR =
QR+1% साइज। किसका साइज? अरे इसका साइज यार, और किसका साइज? Q का साइज, मेरी टी शर्ट का साइज थोड़ी ना कोई। यहाँ पर QR+1% Q का साइज़, ठीक है। तो इस तरह से देखो मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी लिखाई, QR+1% Q का साइज़। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट जो करते थे पहले लीनियरली +1 कर देते थे, अब हम सर्कुलर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और सर्कुलर इंक्रीमेंट पे हमने बहुत टाइम बिताया पहले, ये दोनों वीडियोज़ आपने देखे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन क्यू हो गया। डी क्यू में क्या था? क्या डी क्यू में भी, हाँ, जब हम फॉरवर्ड को इंक्रीमेंट करते थे, इस बार सर्कुलर इंक्रीमेंट करेंगे, बस उतना ही डिफरेंस है। बस, हाँ, बस इतना ही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम डी क्यू को यहाँ पर, इसको हम जब इंक्रीमेंट करते थे, अब हम इसको क्या करेंगे? सर्कुलर इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि परसेंट किसका साइज़? अरे यार क्यू का साइज़, और किसका साइज़? यहाँ पर कंट्रोल एस किया, QF+1% क्यू का साइज़, ठीक है। देखो बिल्कुल मैंने वैसे ही कर दिया, QF+1% क्यू का साइज़, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बदला है कुछ। अब देखो यहाँ पर देखना कि जब मैंने क्यू का साइज़, अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारी सर्कुलर क्यू तो कोड हो गई है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। पुरानी वाली क्यू में आता हूँ, लीनियर क्यू में। इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, क्यू का साइज़ मैं क्या रख रहा हूँ? क्यू का साइज़ मैं देखो क्या रखूँगा, क्यू का साइज़ मैं 8 रखूँगा, ठीक है। क्यू के साइज़ को मैं 8 रख रहा हूँ, और क्यू के साइज़ को 8 रखने के बाद मैंने फ्रंट रेयर को -1 किया, ठीक है। यानी कि मैंने फ्रंट और रेयर को, जो मेरी लीनियर क्यू है, ये सर्कुलर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये लीनियर वाली क्यू है, पुरानी क्यू अपनी, जो कि हमारी, कह दो सादी क्यू, कह दो इसको सादी क्यू, कहते हैं ना सादा पानी फ्रिज का पानी, ये सादी क्यू, ये सर्कुलर क्यू, ठीक है। नॉर्मल क्यू, सर्कुलर क्यू, ठीक है, जो भी कहना चाहो आप। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा ली, इसके अंदर एलिमेंट डालो। अच्छा, अगर मैं 8 बार इन क्यू करता हूँ, यार 8 ज़्यादा ले लिया मैंने, 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 साइज़ ले लिया मैंने, इस पर 4 बार एलिमेंट को डाला, एन क्यू किया, फिर मैं 4 बार डी क्यू भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने 4 बार डी क्यू कर दिया, 4 बार इन क्यू किया, तो क्या होगा कि जो पॉइंटर है हमारा फॉरवर्ड वाला, वो 4 बार आगे बढ़ेगा, ठीक है। करके देखते हैं इस चीज़ को, और इसको रन करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, 4 बार मैंने इसमें एलिमेंट को एन क्यू किया, 4 बार डी क्यू किया, उसके बाद भी बता रहा है क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू इज़ फुल, यानी कि क्यू एम्प्टी भी हुई, फुल भी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो घड़ा भरा हुआ भी है, घड़ा खाली भी है, ये क्या बात हुई? तो हुआ क्या यहाँ पर कि जो हमारे पॉइंटर्स थे, इनफैक्ट जो हमारी फ्रंट और रेयर वैल्यूज़ थी, पॉइंटर्स नहीं है, इनको पॉइंटर बोला जाता है, बट ये इंटीजर्स हैं। जो फ्रंट और रेयर इंटीजर्स हैं, वो दोनों ही मूव करके यहाँ पर अंत तक पहुँच गए, यानी कि फ्रंट भी यहाँ पहुँच गया, रेयर भी यहाँ पहुँच गया। अब आप 4 बार एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, तो एक बार करोगे 0 पे आएगा, दूसरी बार करोगे 1 पे आएगा, तीसरी बार करोगे 2 पे आएगा, चौथी बार करोगे 3 पे आएगा। और यहाँ पर इतना ही एरे था हमारा, क्योंकि 4 साइज़ का हमने बनाया था। देख लो यहाँ पर 4 साइज़ का हमने बनाया था, अपना जो एरे था, क्यू का साइज़ 4 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि क्यू का साइज़ 4 था और फ्रंट और रेयर दोनों यहाँ पर आ गए लास्ट वाले पर, तो होगा क्या कि फ्रंट इक्वल्स टू रेयर भी होगा, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर भी होगा, और उसी के साथ साथ रेयर इज इक्वल टू साइज -1 भी होगा। तो दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हमने सर्कुलर क्यू को यूज़ किया। अब चलो यार ये देखते हैं कि क्या सर्कुलर क्यू हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्या सर्कुलर क्यू हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अच्छा, मैं एन क्यू करके देखता हूँ, एक चीज़ एन क्यू करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एन क्यू कर दो इस क्यू में, और मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है नहीं कर पाऊँगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। 45 एन क्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो क्यू इज़ फुल लिख कर आ रहा है, कह रहा है भाई एन क्यू नहीं कर सकते आप, क्यू फुल है। लेकिन यार क्यू फुल तो नहीं है, क्यू फुल क्यों है, ऐसा क्यों दिखा रहा है क्यू इज़ फुल? क्यू फुल नहीं है मेरी, बट सर्कुलर क्यू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। लीनियर क्यू के साथ यही प्रॉब्लम है कि यार एक बार आपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दिया, यानी कि फ्रंट जो है आपका वो आगे बढ़ गया, फ्रंट जो है वो आगे बढ़ते 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 अंत तक पहुंच गया, तो आप पीछे वाले एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आपने अगर डी क्यू करके फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, यहाँ तक आ गया फ्रंट, तो इन खानों को आप यूज़ नहीं कर सकते, और ये मैंने समझा रखा है पहले आपको इन वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हम, कोड में देखेंगे कि क्या ये चीज़ सॉल्व होती है हमारी सर्कुलर क्यू से या नहीं होती है। इसको कॉपी करेंगे, अरे यार मेन को ही कॉपी करता हूँ पूरा, कहाँ मैं इतने टेंशन लेता हूँ। इसको मेन को यहाँ पर डिलीट करेंगे, और उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे, और इसको रन करेंगे। और ये क्या हो गया यार, मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या? मैंने क्या गड़बड़ कर दी? ओ, यहाँ पर इसका नाम था सर्कुलर क्यू,
सर्कुलर क्यू नाम था इसका, क्यू नाम नहीं था। अरे ये क्या हुआ, वापस से एरर। अरे ये क्या हुआ, क्या हो गया। एन क्यू, एन क्यू सर्कुलर क्यू क्या हुआ, एन क्यू में वॉइड क्या कह रहा है ये, डिक्लेरेशन इज इनकम्पैटिबल विद इंट क्यू, इंट एन क्यू, इंट एन क्यू। अच्छा हाँ, मैं इसमें इंटीजर रिटर्न करा रहा था एन क्यू में, ठीक है इंट करा देता हूँ मैं जब एन क्यू कर रहा था तो मैं कुछ रिटर्न करा रहा था शायद अपने पहले वाले एन क्यू में, इज़ इट, हाँ इंट एन क्यू। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं देख रहा हूँ। ओ मैंने यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो लिख दिया, देखो यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैंने। ये देखो मैंने ये जो पूरा मेन फंक्शन कॉपी किया, ये मैंने गड़बड़ कर दिया यार। मैं इसको वापस से कॉपी करके लाऊंगा, पता नहीं कैसे गड़बड़ कर दी मैंने, कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ कर दी, ठीक है, जिसमें कि सब लोग एक्सपर्ट होते हैं उसमें मैंने गड़बड़ कर दी। अब यहाँ पर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सर्कुलर क्यू को स्टार्ट करते हैं तो हम फ्रंट इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1 नहीं करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 अगर हम करेंगे और एलिमेंट्स ऐड करते रह जाएंगे और क्यू अगर फुल हो गई, अब ध्यान से देखो, आप अगर f को और r को -1 करते हो और आप उसमें एलिमेंट्स डालते जाते हो तो आपकी क्यू कभी फुल ही नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कभी भी QR+1% क्यू साइज QF के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप कितना भी सर्कुलर इंक्रीमेंटिंग कर लो कभी भी ये -1 के बराबर नहीं होगा, जो कि आपका फ्रंट था, इसलिए हमको फ्रंट को इनिशियली ही 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं करूँगा और इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पर द क्यू इज़ फुल लिख कर आ गया, डिक्यूइंग एलिमेंट 12। अब यहाँ पर क्या हुआ दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर एन क्यू किया 12 को, ठीक है, और उसके बाद मैंने 15 को किया, 1 को किया, 1 को किया, 1 2 3 4 मैंने जो है एलिमेंट्स को डी क्यू किया। अब यहाँ पर मेरी कैपेसिटी क्या होगी क्यू की, मेरे क्यू में 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि एक स्पेस मैंने 0 के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दी, ठीक है। ये बात अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को बोर्ड पर भी, बट आप ये देख लो कि यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स अब हम डाल सकते हैं। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर कि क्यू इज़ फुल लिख कर आ गया। जब मैं डाल रहा था ये वाला एलिमेंट 1 वाला एलिमेंट, तब क्यू इज़ फुल लिख कर आ गया। तो मैं सिर्फ 3 डाल सकता हूँ एलिमेंट्स यहाँ पर, और यहाँ पर 3 ही डी क्यू कर सकता हूँ, और चौथा डालूंगा तो क्यू इज़ फुल लिख कर आ जाएगा। तो देखो मैं इसको रन करूँगा तो 12 15 और 1 तो मैं डी क्यू कर पाया, लेकिन जैसे ही मैंने 45 डाला यहाँ पर, जैसे ही मैं 45 इन क्यू करने की कोशिश करूँगा तो वो इन क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ इन क्यू ये, क्योंकि मैंने डी क्यू कर दिया था। अब मैं 45 को कम से कम 3 बार तो कर ही सकता हूँ इन क्यू यहाँ पर, ठीक है, और 3 बार मैंने 45 को इन क्यू किया, और इन तीनों एलिमेंट्स को इन क्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पर फाइनली ये वाला जो क्यू इज़ फुल है ये प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक चीज़ और देखूँगा मैं, एक चीज़ मैंने गड़बड़ करी यहाँ पर, इस एम्प्टी को मैंने फुल कर दिया। तो यार यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉइंट मुझे रखना पड़ेगा इसको सही से क्लियर, ठीक है। और क्या गलती करी मैंने, कुछ और गड़बड़ तो नहीं करी है यार, दिख रही है कुछ नहीं दिख रही है ना, बढ़िया। एन क्यू में एक काम और करूँगा यहाँ पर, जब एन क्यू हो रहा है ना एलिमेंट, तो यहाँ पर एक प्रिंट एफ कर दूँगा और मैं कह दूँगा एनक्यूड एलिमेंट, और उसके बाद %d लिखकर और \n लिखकर क्या करूँगा कि जो वैल्यू हमने इनक्यू करी है उसको लिख दूंगा, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम। जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ देखो कह रहा है कि भाई डी क्यू किया 12 को, 15 को, 1 को, ठीक है, बट उससे भी पहले इनक्यू किया 12 को, 15 को, 1 को, फिर 12 15 1 को डी क्यू कर दिया, और उसके बाद हम एनक्यू कर पाए, ठीक है, तीनों को। लेकिन यहाँ पर हम तीनों को इनक्यू नहीं कर पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यही प्रोग्राम यूज़ करूँ अपना यहाँ पर तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग यार, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पॉइंटर्स आगे बढ़ जाएंगे और हम उसको रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। देखो सेव किया, सेव करने के बाद मैं रन करूँगा इसको, 12 15 और 1, ठीक है, 12 15 और 1 यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने डी क्यू की कोशिश की, सॉरी इन क्यू की कोशिश की, तो ये कह रहा है क्यू इज़ फुल। तो यार यहाँ पे ना \n भी लगा लेता हूँ यार, मैं \n लगाना भूल जाता हूँ बार बार, पता नहीं क्यों। अभी देखो अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये क्यू इज़ फुल यहाँ लिखा है, क्यू इज़ फुल यहाँ भी लिखा है। अरे यार ये गलती यहीं पर मैंने कर रखी थी इस वाले प्रोग्राम में। कोई बात नहीं यार, टेक्सचुअल गलतियाँ तो हो जाती हैं छोटी मोटी। क्यू इज़ एम्प्टी मैंने कर दिया, डिक्यूइंग एलिमेंट 12, डिक्यूइंग एलिमेंट 15, 1 किया, और उसके बाद ये कह रहा है कि यार फुल 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 फुल। ये क्या, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर वाली क्यू होती है उसमें एलिमेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, क्यू के एलिमेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, आपके फ्रंट और पॉइंटर दोनों, फ्रंट और रेयर दोनों एंड में आ जाते हैं एरे के,
और इसकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो वीडियो है वो मैं कोड जो है वो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन यार थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए चलते हैं वाइट बोर्ड पे एक बार और देख लेते हैं यार इसको। इस चीज़ की समरी मैं दिखा देता हूँ, और एक काम और करूँगा यार, क्योंकि ये कोड मुझे आप लोगों को देना है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर सही करना चाहता हूँ, सही क्या, ऐड करना चाहता हूँ इनफैक्ट एन क्यू वाले फंक्शन में। ये एन क्यू जो की है वैल्यू उसको ऐड करना चाहता हूँ एन क्यू वाले फंक्शन में, कि यार अगर एन क्यू हो रही है वैल्यू तो यहाँ पर लिख के आ जाए ऐसे। तो ये देखो जब मैंने एन क्यू की तो 12 एन क्यू किया लीनियर क्यू में, 15 किया, एक किया, 12 15 एक निकाल लिया, उसके बाद कुछ भी एन क्यू करने की कोशिश की तो यहाँ फुल आ गया। लेकिन यही काम जब मैंने सर्कुलर क्यू में करने की कोशिश की, आप लोग यहाँ पर देखो मैंने 12 15 1 12 15 1 45 45 45 एन क्यू में कर पाया। और क्यू इज़ फुल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एंड में फुल और एम्प्टी दोनों चेक किया हुआ है, अगर आपको लगे कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब मैं क्या करूँगा कि एक बार वाइट बोर्ड पे चल के यार इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करूँगा, और उसके बाद जो है हम इस सर्कुलर क्यू वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सो गाइस ये रही हमारी सर्कुलर क्यू, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी देखी थी। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्यू है जो कि मैंने अभी सर्कुलरली बनाई है, ये एक एरे को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 7 11 12 ये सब मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमारा फ्रंट -1 नहीं होगा, हमारा इनिशियली फ्रंट होगा 0। तो फ्रंट हमारा क्या होगा, फ्रंट हमारा इनिशियली 0 होगा, ठीक है। 0 हमें रखना पड़ेगा क्योंकि यार अगर हमने -1 रख दिया और हम इसमें एन क्यू करते चले गए और सर्कुलर इंक्रीमेंट करके ये एलिमेंट ओवरराइट हो जाएंगे, फ्रंट यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रंट है वो इनिशियली 0 हो, -1 ना हो। पहले हमने जो लीनियर क्यू में था उसको f को -1 रखते थे, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम f को 0 रखते हैं, और उसके बाद हम इसमें एन क्यू करते जाएंगे और सर्कुलरली ये यहाँ पर आ जाएगा वापस, और फुल वाली कंडीशन और एम्प्टी वाली कंडीशन सारी सही बैठेंगी। लेकिन अगर मैंने f को -1 कर दिया तो फुल एम्प्टी वाली कंडीशंस यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, जो कि आप नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली। मैं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ यार। देखो मान लो मैं f को -1 लेता, ठीक है, मान लो लेता -1, ठीक है। तो क्या होता, -1 लेता f को, तो मैं ज़रा ये मिटा देता हूँ अभी के लिए। मान लो मैंने f को ले लिया -1, 0 नहीं लिया, जो कि गलत है, मैं ले रहा हूँ लेकिन तब भी आपको दिखा रहा हूँ क्यों नहीं ले सकते। f की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई f को एक कदम बढ़ाओ और यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो आप यहाँ पर वैल्यू डाल बैठोगे सबसे पहले। तो चलो ठीक है, आपने मान लो वैल्यू यहाँ पर डाल दी, ठीक है। आप पहले चेक करोगे कि यार कहीं ये क्यू फुल तो नहीं है। फुल की कंडीशन क्या थी, जो हमारा रेयर का जो हमारा सर्कुलर इंक्रीमेंट है, वो कहीं फ्रंट तो नहीं है। तो अभी मान लो कि f की वैल्यू -1 है और r की वैल्यू क्या है, इनिशियली r की वैल्यू भी मान लो आपकी -1 है, ठीक है। मान लो f भी -1 है आपका, r भी -1 है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या करोगे, f और r को -1 करने के बाद मान लो आपने r को एक कदम आगे बढ़ाया और एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप f = r = -1 से स्टार्ट करते हो, तो आपका r यहाँ पर आ जाएगा एक टाइम पर, ठीक है। और आपने मान लो यहाँ पर एलिमेंट डाल दिया, फिर मान लो आपने यहाँ पर 8 डाल दिया, फिर यहाँ पर 9 डाल दिया, 12 डाल दिया, 13 8 7 1 2, आपका रेयर अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और रेयर घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा। आपकी फुल की कंडीशन क्या थी कि रेयर को इंक्रीमेंट करके वो फ्रंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रंट तो अपना दूसरे जोन में है, वो तो -1 है, इनमें से कोई नंबर -1 नहीं है, इसलिए गोल गोल घूमता रहेगा और अपने ही एलिमेंट्स को ओवरराइट करता रहेगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हम फ्रंट को 0 लेते हैं। हम अगर फ्रंट को 0 ले लेंगे ना, तो क्या होगा कि फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले तो बात ये, मुझे रेयर को भी 0 लेना पड़ेगा, फ्रंट को भी 0, रेयर को भी 0, क्योंकि मैं एक जो स्पेस है यहाँ पर वो ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक ब्लैंक छोड़ूंगा तभी मुझे फ्रंट और रेयर में डिफरेंस पता चलेगा, कौन सा फ्रंट है कौन सा रेयर है। पूरी सर्कुलरली मैं फुल नहीं कर सकता, क्यों। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, मैं रेयर को आगे बढ़ाऊंगा और वहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, रेयर को आगे बढ़ाऊंगा वहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, रेयर को आगे बढ़ाऊंगा वहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करूँगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं ये जितने भी मैंने चेंजेस किए हैं अभी उनको हटा देता हूँ, ठीक है। और आई होप कि ये सर्कुलर क्यू वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ सर्कुलर क्यू में, ठीक है। और आई होप कि मैं समझा पाया आप लोगों को। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है यार, बस देखो सर्कुलर क्यू में और लीनियर वाली जो क्यू थी हमारी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर रेयर = फ्रंट = 0 लिया जाता है इनिशियली, और वहाँ पर क्या लिया जाता था, हमारी जो नॉर्मल क्यू थी उसमें रेयर = फ्रंट = -1 लिया जाता था। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को,
और वहाँ पर हम -1 से स्टार्ट करते थे क्योंकि वो लीनियर क्यू थी। यहाँ फ़ायदा ये मिल रहा है कि एक बार एलिमेंट्स खाली होते हैं वो पीछे से खाली होंगे और यहाँ पर फिर वापस से हम इसको फुल कर पाएंगे एलिमेंट इंसर्ट करते करते। ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो यार इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी भी आप लोगों ने यार ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, जो कि काफ़ी लोगों ने नहीं करी है, तो यार वाई, आई डोंट नो वाई यार आपने क्यों नहीं करी है। यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करो, अभी के अभी सेव करो इसको जाके। यार इस वीडियो के बाद का पहला काम यही करना, खोलो प्लेलिस्ट को अभी के अभी, मेरी बात को इग्नोर मत करना, बस खोलो वीडियो को और प्लेलिस्ट को, सॉरी, और उसके बाद बुकमार्क कर लो, बुकमार्क कर लो, ठीक है। और उसी के साथ साथ यार बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, लाइक्स नहीं आते हैं, तो मैं लाइक्स देखता हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।